माँ को समय बचाने की आदत थी। वह हर काम जल्दी जल्दी नहीं करती थी, बल्कि सोच समझ कर करती थी, जैसे हर पल को संभाल कर रख रही हो। सुबह उठकर सबसे पहले वह घड़ी नहीं देखती थी, बल्कि खिड़की से आती धूप को देखती थी। उसे लगता था कि धूप का हर टुकड़ा एक दिन कम होने का संकेत है। घर में किसी ने कभी उसकी इस आदत पर ध्यान नहीं दिया। रेखा के पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। उसके बाद से घर की जिम्मेदारी अपने आप उसके कंधों पर आ गई थी। बेटा आकाश पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसने कभी उसे रोका नहीं। वह चाहती थी कि बेटा आगे बढ़े, चाहे उसे अकेले ही सब कुछ क्यों न संभालना पड़े। रेखा ने कभी यह नहीं जताया कि अकेलापन उसे डराता है। वह बस हर दिन को ऐसे जीती रही, जैसे यही उसका काम हो। आकाश शहर चला गया। शुरुआत में फोन आता था, फिर संदेशों में बदल गया, और धीरे धीरे खामोशी बढ़ने लगी। रेखा को शिकायत नहीं थी। वह समझती थी कि बेटा अपनी जिंदगी में व्यस्त है। लेकिन वह हर बातचीत के बाद फोन को कुछ देर तक हाथ में पकड़े रहती थी, जैसे उसमें बेटे की आवाज अटकी रह गई हो। रेखा की दिनचर्या बहुत सधी हुई थी। वह आज भी 2 लोगों का खाना बनाती थी। पड़ोसन पूछती तो कह देती कि आदत है। असल में वह आदत नहीं, इंतजार था। उसे लगता था कि अगर उसने एक दिन भी कम बनाया, तो शायद उसी दिन बेटा आ जाए और वह खाली प्लेट देख ले। रेखा ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती थी। उम्र अब अपना असर दिखाने लगी थी। घुटनों में दर्द रहता, कमर झुकने लगी थी और सांसें पहले से जल्दी फूलने लगी थी। डॉक्टर ने दवा दी और आराम की सलाह दी, लेकिन रेखा ने दवा को तो माना, आराम को नहीं। उसे लगता था कि अगर वह रुकी, तो समय आगे निकल जाएगा। वह हर काम समय से पहले निपटा लेना चाहती थी। रेखा ने धीरे धीरे अपनी जरूरतें कम कर दी थी। नए कपड़े लेना बंद कर दिया, बाहर जाना कम कर दिया और खुद के लिए समय निकालना जैसे भूल ही गई। वह कहती थी कि अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सच यह था कि उसे जरूरत थी, लेकिन वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। एक दिन रेखा बाजार से लौटते समय थककर सड़क के किनारे बैठ गई। कुछ देर बाद जब सांसें संभली, तो वह उठकर घर आ गई। उसने किसी को नहीं बताया। उसे लगा कि यह छोटी सी बात है। उसी शाम उसने खाना बनाया, लेकिन खुद कम खाया। उसे लगता था कि शरीर को आदत डालनी चाहिए। आकाश कई महीनों बाद अचानक घर आया। रेखा उसे देखकर खुश तो हुई, लेकिन खुशी में भी उसने खुद को संभाले रखा। उसने बेटे से ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस खाना परोसा और चुपचाप बैठी रही। आकाश ने महसूस किया कि माँ पहले जैसी नहीं रही। उसकी चाल धीमी थी और आंखों में थकान थी। उसने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। रेखा ने वही जवाब दिया जो वह हमेशा देती थी, सब ठीक है। आकाश कुछ दिन रुककर चला गया। जाते समय उसने कहा कि जल्दी आएगा। रेखा ने सिर हिलाकर हामी भर दी। दरवाजा बंद होने के बाद वह देर तक वहीं खड़ी रही। उसने घड़ी देखी और फिर खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा जैसे समय तेज चल रहा है और वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। आकाश के जाने के बाद रेखा और ज्यादा चुप रहने लगी। वह हर काम और जल्दी करने लगी, जैसे उसे कहीं पहुंचना हो। रात को सोते समय वह अगले दिन की सूची बना लेती, किसे फोन करना है, कौन सा काम निपटाना है, क्या क्या सहेज कर रखना है। वह समय बचा रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह यह समय किसके लिए बचा रही है। रेखा को लगने लगा था कि उसके पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। यह बात उसने किसी से नहीं कही। वह बस हर दिन को पूरा करना चाहती थी, बिना किसी से कुछ मांगे।
उसके लिए सबसे जरूरी था कि जब बेटा आए तो सब कुछ ठीक मिले। लेकिन समय रुकता नहीं है, और जो लोग समय बचाने लगते हैं वे अक्सर खुद पीछे छूट जाते हैं। रेखा यह समझ रही थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने बचे हुए समय को चुपचाप सहेज कर रखना शुरू कर दिया। रेखा अब पहले से ज्यादा थकने लगी थी, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली। वह हर सुबह तय समय से पहले उठ जाती, जैसे उसे डर हो कि कहीं देर न हो जाए। देर किस बात की, यह वह खुद भी ठीक से नहीं जानती थी। बस उसे लगता था कि जो काम आज हो सकता है उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। उसका मन हर समय किसी अनजाने हिसाब में उलझा रहता था। पड़ोसन ने कई बार कहा कि अब उसे आराम करना चाहिए। रेखा मुस्कुरा कर टाल देती। उसे लगता था कि आराम बाद में किया जा सकता है, अभी बहुत कुछ समेटना बाकी है। उसने घर के पुराने कागज छांटने शुरू कर दिए, अलमारी में रखी चीजों को सहेज कर रखने लगी। वह हर वस्तु को देखते समय कुछ पल रुक जाती, जैसे यादों को भी समय दे रही हो। एक शाम उसे फिर चक्कर आया। इस बार वह जमीन पर बैठ गई और उठ नहीं पाई। पड़ोसियों ने सहारा दिया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद साफ कहा कि शरीर अब ज्यादा दबाव नहीं झेल सकता। उसे बेटे को बुलाने की सलाह दी गई। रेखा ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब तक उसने जो समय बचाया है वह शायद खत्म होने वाला है। उस रात रेखा सो नहीं पाई। वह खिड़की से आती हवा को महसूस करती रही और सोचती रही कि आकाश कब छोटा था, कैसे हर बात पर सवाल करता था। उसे याद आया कि वह समय कितनी जल्दी बीत गया। अब जब वह समय बचाने की कोशिश कर रही थी, तब समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। अगले दिन पड़ोसियों ने आकाश को फोन कर दिया। शहर में फोन बजा तो आकाश को अजीब सी घबराहट हुई। आवाज में जो चिंता थी, उसने उसे बिना सोचे समझे घर की तरफ खींच लिया। रास्ते भर उसे याद आता रहा कि माँ कैसे हर बार कहती थी कि सब ठीक है। जब आकाश पहुंचा तो रेखा बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। आकाश उसके पास बैठ गया। उसने माँ का हाथ पकड़ा और पहली बार महसूस किया कि यह हाथ पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उसने पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। रेखा ने बहुत धीरे से कहा कि माँ का काम समय बचाना नहीं, बच्चों का भविष्य बचाना होता है। आकाश की आंखें भर आईं। उसे समझ आने लगा कि माँ जिस समय को बचा रही थी वह दरअसल उसके लिए नहीं, बेटे के लिए था। उसने अपनी जरूरतों को पीछे रख दिया ताकि बेटे को कभी कमी महसूस न हो। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर कहा कि अगर इलाज पहले शुरू होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह बात आकाश के दिल में गहरी उतर गई। रेखा ने आकाश से कहा कि वह परेशान न हो। उसने कहा कि जो समय मिला उसे उसने अच्छे से जी लिया। उसके लिए सबसे जरूरी यह था कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अब उसे बस यही सुकून था कि बेटा पास है। कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। रेखा के जाने के बाद आकाश को लगा कि घर का समय रुक गया है। हर घड़ी उसे माँ की याद दिलाने लगी। वह समझ गया कि माँ ने जो समय बचाया वह दरअसल उसने खुद से चुरा लिया था। अब वह उस समय को वापस नहीं ला सकता था, लेकिन उसकी सीख को जिंदा रख सकता था। आकाश ने तय किया कि वह अब समय को यूं हल्के में नहीं लेगा। उसने शहर लौटने की जल्दी नहीं की। वह घर में रहकर हर चीज को समझने लगा, माँ की आदतों को, उसकी चुप्पी को और उसके त्याग को। उसे एहसास हुआ कि समय बचाने से ज्यादा जरूरी है समय देना। माँ का बचा हुआ समय अब आकाश की जिम्मेदारी बन चुका था। वह जान गया था कि माँ का सबसे बड़ा उपहार वही समय था
जो उसने अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए बचा कर रखा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।